अगर हम 1 मिनट के अंदर ये समझ लें कि पिछले 150 साल में क्या हो रहा था, तो हमें ये दुनिया की तरक्की और ये निज़ाम की बहुत सी चीज़ें समझ आ जाएंगी। जी हाँ, 1876 के अंदर अमेरिका के अंदर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इजाद किया। 1879 के अंदर थॉमस एडिसन ने बिजली से चलने वाला पहला बल्ब बनाया और पूरी दुनिया की दुनिया बदल दी। 1886 के अंदर जर्मनी के अंदर कार्ल बेंज ने पहली कार बनाई और चला के दिखाई इंजन के साथ। उसके बाद 1893 के अंदर इटली के मार्कोनी ने रेडियो इजाद किया और रेडियो वेव्स इजाद की। और 1901 के अंदर उसने दुनिया में पहली दफा समुंदर से पार एक बर आजम से दूसरे बर आजम तक रेडियो वेव्स को पहुंचा के दिखाया। 1903 के अंदर पहला हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने अमेरिका के अंदर उड़ाया, नॉर्थ कैरोलिना में। 1903 के अंदर डेट्रॉइट के अंदर फोर्ड ने पहली कार बना के चला के दिखाई और उसको पब्लिक किया लोगों के लिए। उसके बाद एक ऐसा रेवोल्यूशन आया कि उसके बाद कोई चीज किसी के काबू के अंदर ही नहीं आई। अमेरिका के अंदर सिर्फ कार्स की इंडस्ट्री देखें तो फोर्ड, जनरल मोटर्स के, जीएम मोटर्स के नाम से पूरी एक लिस्ट, शेवरले, जीएमसी, बेवेक, कैडलेक, जीप, क्रेसलर और पता नहीं क्या क्या। इसी तरह इटली वो किसी से पीछे नहीं रहा। उन्होंने वो जो पहले मार्कोनी ने इजाद किया, तो बाद में कार्स के अंदर फेरारी, लैम्बोर्गिनी, अल्फा रोमियो, मसेराटी और पता नहीं क्या क्या। इसी तरह जब जहाजों के अंदर आए तो बोइंग और एयरबस ने पूरी दुनिया की दुनिया बदल के रख दी। जहाज बनाने इतना तेज शुरू किए कि दुनिया में जहाज ही जहाज हो गए, उड़ने वाले जहाज, जी असली वाले, जिनके अंदर आज हम सवारियां एक जगह से बैठ के दूसरी जगह जाते हैं, और बहुत से जहाज। पिछली सदी का जो पहला हाफ था, जो पिछली कंप्लीट सदी, उसमें तो बहुत सी जंगें चलती रहीं। 2 खतरनाक जंगें हुई जिनके अंदर लोग ऐसे कसरत के साथ मारे गए जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, जैसी वो 2 बड़ी जंगें खत्म हुई तो फिर दुनिया ने अकल की और उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें टेक्नोलॉजी की तरफ चलना है और दुनिया को बेहतर जगह बनाना है रहने के लिए। तो फिर वो सारी कौमें मिल के लग गई। अमेरिका ने ढेर लगा दिया कारों की कंपनी का। जर्मनी ने अपनी जो कार्स बनाई, दुनिया के अंदर नाम बनाया, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, वॉक्सवैगन का पूरा ग्रुप। फिर बाद में जापान आया। जापान हालांकि उस वक्त दूसरी जंग अजीम में तबाह हो गया था, लेकिन वो भी बाद में उस तरक्की की दौड़ में शामिल हुआ और उन्होंने रिलायबिलिटी के अंदर दुनिया के अंदर मिसाल कायम कर दी। टोयोटा, होंडा, निसान, सुजुकी और क्या क्या, सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। बाद में और मुल्क भी साथ शामिल होते चले गए। बाद में कोरिया शामिल हुआ सैमसंग के साथ। अच्छा, अमेरिका की जो इन्वेंशन का जैसे शुरू में देखें तो ज्यादातर ये जिन्होंने चीजें इन्वेंट की हैं, जैसे जहाज है, कार को पब्लिक किया है, बल्ब की इजाद है, ज्यादातर इन्वेंशन यूएसए के अंदर है। तो बाद में भी उन्होंने उसको उसी तरह से चलाया है। जितनी जिद्दत आती चली गई, जैसे गाड़ियों ने जब इलेक्ट्रिक होना था तो कौन सी, टेस्ला, अमेरिका, उन्होंने पहली गाड़ी बनाई। इसी तरह जब मोबाइल्स के अंदर जिद्दत से जिद्दत आनी थी तो जो टॉप ऑफ द लाइन कंपनी थी स्मार्टफोन जिन्होंने इन्वेंट किए, एप्पल। तो अब बाकी मुल्क क्या करें? बाकी मुल्क ये करें, बैठे ना रहें जैसे पहले बैठे रह गए, और जो अच्छे मुल्क आगे चले गए वो आगे चले गए, जो नहीं जा सके वो नहीं जा सके। यूरोप के कुछ मुल्कों ने मिलके एयरबस बनाई, जिसमें मेन वही लीडिंग जर्मनी था, फ्रांस और स्पेन के साथ मिलके। बाद में इंग्लैंड भी उसमें शामिल हो गया। अमेरिका ने बोइंग बनाई और पूरी दुनिया के अंदर छा गया। बोइंग और एयरबस के जहाज ही चलते हैं आप जब भी हवाई जहाज का सफर करते हैं। गाड़ियां भी ये जो 3-4 मुल्क हैं उन्हीं की ज्यादातर दुनिया में चलती हैं। अमेरिका की, जर्मनी की लग्जरी गाड़ियों में इटली की आती हैं, और रूटीन में जो व्हीकल्स लोग यूज करते हैं वो जापान की हैं, और बाद में अब कोरिया उस रेस में आ गया। तो बाकी मुल्क क्या करें जो इस पिछले 100 साल में नहीं जागे, सोए रह गए, आगे नहीं आ पाए? तो क्या देखें, अगर एक बच्चा है वो क्लास 2-3 में वो बहुत उसने अच्छे नंबर नहीं लिए, या उसका इंटरेस्ट नहीं था, या उसे समझ नहीं आई, तो जब वो 7th क्लास 8th क्लास में पहुंचा और उससे ये समझ आ गई, तो वो अब अपनी दुनिया बदल सकता है, वो अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकता है, ताकि जब 9th-10th के एग्जाम हो रहे हो तो उसका रिजल्ट अच्छा है। तो जिन मुल्कों ने पहले कुछ नहीं किया, किसी और मसले में घिर गए, तो अब वो क्या करें? तो अब आगे जमाना आ रहा है एआई का और रोबोटिक्स का। तो इनफरादी तौर पे भी और इज्तमाही तौर पे भी पूरा पूरा मुल्क मिलके अपने को इनके अंदर लगा सकते हैं और अब से अपना नाम बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मुल्क शुरू से ही बहुत तरक्की याफ्ता होता था, नहीं। बहुत से मुल्कों में जंगें चलती रही, यूरोप में बड़ी जंगें चली, ये जो 2 बड़ी जंगें हुई उसके बाद उन्होंने सीखा। जापान पहले और तरह की मेहनत करता था, पूरी दुनिया में उनका एक नाम था, लेकिन और तरह से। लेकिन दूसरी जंग अजीम में जब उनको शदीद सदमा लगा, 2 एटम बम गिर गए, तो उसके बाद उन्होंने अपना पूरा ज़हन लगा दिया कि हम दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाएंगे और दुनिया को अच्छी इजादात देंगे। फिर उसके बाद देखें टोयोटा, होंडा, सुजुकी, निसान, दुनिया में मजदा छाई पड़ी है। इसी तरह
सोनी ने कितना, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जापान ने एक नाम बनाया दुनिया में रिलायबिलिटी के अंदर। तो अब जो मुल्क पीछे रह गए हैं जिन्होंने पहले कुछ नहीं किया, तो कोई बात नहीं, वो जो एक शेर है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। इसमें यूजुअली ये होता है कि कौम पे हम दूसरों को ले जाते हैं, यानी कि सेल्फ को एक्सक्लूड कर लेते हैं और दूसरों को कहते हैं कि अब वही इस पे अपनी हालत बदलेंगे और कौम की हालत बदलेंगे। तो इसको अगर आप इंडिविजुअलाइज करना चाहते हैं, अपने पे लेके समझना चाहते हैं, तो इसको आप यूं कर लें, खुदा ने आज तक उस शख्स की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का, कि जिस शख्स को अपनी हालत के बदलने का ख्याल नहीं होता उसकी हालत नहीं बदलती। तो एज अ फर्द, एज एन इंडिविजुअल, अगर आप अपनी हालत बदलना चाहते हैं तो खुद आपको बदलनी होगी, कोई दूसरा नहीं करेगा। ये जो एक कॉमन फैक्टर होता है ब्लेम गेम का, या अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने का, कि उसकी वजह से ये नहीं हुआ, उसकी वजह से ये नहीं हुआ, कोई ये कर देता, तो हालात को, सर्कमस्टेंसेस को, दूसरों को जो ब्लेम करने का है, जो इंडिविजुअल इससे बाहर निकल जाता है वो इंडिविजुअल कामयाब हो जाता है। जो कौम इससे बाहर निकल जाती है, कौम कैसे बाहर निकलती है? जब ज्यादा इंडिविजुअल एक इलाके के इस पैराडॉक्स से बाहर निकल जाते हैं कि कोई आएगा हमारे हालात बदलेगा, यानी अपने अलावा वो दूसरों से उम्मीदें रख के बैठे, तो उनके हालात कभी नहीं बदलते, क्योंकि ये नेचर का रूल है और नेचर अपने रूल्स और लॉज कभी चेंज नहीं करती। नेचर के लॉज और रूल्स यूनिवर्सल हैं। तो जिन कौमों ने, जिन लोगों ने बेसिकली अपने को नेचर के लॉज के साथ बेहतर चलाया, अडेप्ट किया, तो नेचर ने उनका साथ दिया और उनको बड़ा कर दिया। और जिस जिस इलाके के अंदर ज्यादा लोग इनफरादी तौर पर बेहतर और बड़े होते चले गए, उन कौमों को आज हम तरक्की याफ्ता कौमें कहते हैं। ये जितने मुल्कों के हमने पहले नाम लिए जो अच्छे होते चले गए, ये इसलिए अच्छे हो गए कि इनमें अफराद ने मेहनत की, उन अफराद ने नेचर के लॉज को एक्सप्लोर किया और इन्वेंशंस की और अपने को पूरी दुनिया में मनवाया। किसी का वेट नहीं करते रहे कि कोई आएगा तो हमें गाइड करेगा। राइट ब्रदर्स जो थे, उनकी तो साइकिल की और मैकेनिकी की दुकान थी, लेकिन उन्होंने उसी से एफर्ट की करते रहे। उन्होंने ये वेट नहीं किया कि हमें कोई गवर्नमेंट फंड दे देगी, हमें कोई एनजीओ आके हेल्प करेगी, नहीं, वो खुद ही एफर्ट करते रहे, जहाज बनाया। जब उन्होंने जहाज बनाया और चलाकर भी दिखा दिया, तो उस जमाने में चूंकि ये थिएटर और ये सर्कस का रिवाज था, तो जादूगर टाइप लोग हुआ करते थे जो तमाशे दिखाते थे। तो जो लोग देखने आए उस फ्लाइट को, उन्होंने भी यही जाके ऐलान कर दिया कि वो जादूगर हैं और उन्होंने हमारी आंखों में जादू कर दिया और एक चीज हवा में उड़ती है नजर आई, तो असल में लोगों को फिर भी यकीन नहीं आया। इसी तरह जब डिट्रॉइट की सड़कों पे हेनरी फोर्ड ने कार बनाई और चलाई, तो लोगों ने कहा कि ये कौन खरीदेगा, और यही चीज बनानी थी जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे थे। अच्छा, उस कार में रिवर्स का गियर नहीं था, ब्रेकिंग का सिस्टम नहीं था, वो पर सीधा आगे को थोड़ा सा चलती थी। तो लोगों ने कहा ये कौन खरीदेगा? आज वो ख्वाब हर सड़क, हर शहर पे आपको नजर आता है या नहीं? और एक चीज याद रखें कि कोई दूसरा नहीं आएगा। अगर हमारी उम्मीदें कहीं भी और हैं कि कोई आएगा, हेल्प करेगा, कोई सिस्टम्स बना देगा, तो ऐसा नहीं होगा। करना आपने खुद ही है, अपनी हालत बदलनी है, अपनों की हालत बदलनी है। एक एक करके जब फर्दन फर्दन हम अपनी जिंदगियां बेहतर करते चले जाएंगे, तो पूरा मुआशरा, पूरा मुल्क रहने के लिए एक बेहतर जगह बन जाएगा। और तरक्की याफ्ता मुल्क ऐसे ही बनते हैं कि एक एक फर्द उसमें से तरक्की करता चला जाता है और वो मुल्क तरक्की याफ्ता हो जाता है। मुल्क वहीं रहता है, मुल्क कहीं नहीं जाता। उसमें से लोग अपने हालात बदल लेते हैं, लोगों के हालात बेहतर हो जाते हैं। जब किसी शहर में ज्यादा लोग अमीर हो जाते हैं तो क्या होता है, उनको बड़े घर बनाने के लिए बहुत से मिस्त्री मजदूरों की जरूरत पड़ती है, उनको घर के अंदर बड़े बड़े लॉन मेंटेन करने के लिए मालियों की जरूरत पड़ती है, उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए एक नहीं ज्यादा सारी कारें चाहिए होती हैं। उन कारों के साथ उनको हर कार के साथ ड्राइवर चाहिए होता है, गार्ड्स चाहिए होते हैं। तो इस तरह एक रोजगार का सिस्टम बनता है। फिर उन मुलाजमों को घर पे रिहाइश देने के लिए बहुत से छोटे छोटे घर में और घर बनाए जाते हैं पीछे, जिनको सर्वेंट क्वार्टर्स कहते हैं। तो इस तरह ही एक आदमी जब बेहतर होता है तो अपने साथ दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों की जिंदगी बेहतर कर लेता है। तो एज अ फर्द अपने को बेहतर करें और अपने को इस ख्याल से निकालें कि कोई आएगा या कहीं मुल्क कौम के हालात बेहतर हो जाएंगे। तो हालात आपने खुद अपने बेहतर करने हैं, उससे कौम मुल्क के हालात बेहतर होने हैं। ऐसा नहीं होगा कि कौम मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं तो फिर आप बेहतर हो जाएंगे, नहीं, ये उल्टी गेम है। आपने खुद को बेहतर करना है, उससे कौम और मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। मुल्क तो कहीं जाता ही नहीं है। जो शहर जहाँ है वो अभी 100 साल पहले भी यही था, 200 साल पहले भी यही था, वो कहीं नहीं गया। उसमें रहने वाले लोगों की हालत बेहतर हो गई या रहने वाले लोगों की हालत बुरी होती चली गई। तो उसी से हम तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर या गैर तरक्की याफ्ता माशरे को कहते हैं। तो बेसिकली आप हैं उसमें इंपॉर्टेंट, एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग। तो अपनी वैल्यू, अपनी उसको पहचाने और खुद को, खुद की जिंदगी बेहतर करें, ताकि ये माशरा, ताकि ये दुनिया, ताकि ये जो भी जगह जहां आप रहते हैं वो रहने के लिए एक बेहतर जगह बन जाए।